अगर आप लोग क्लास 10th या क्लास 12th का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसमें हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आती है मॉडल पेपर और पिछले साल क्वेश्चन पेपर को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं मॉडल पेपर और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को लेके। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मॉडल पेपर से कैसे तैयारी करना है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से कैसे तैयारी करना है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन मॉडल पेपर से आती है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से आती है, या फिर बात करें कि आपको तैयारी कब करनी चाहिए मॉडल पेपर की और तैयारी कब करनी चाहिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये तो मतलब बहुत जरूरी है आपके लिए जानना और उस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको निश्चित रूप से एक बार देखना चाहिए। अपने इस बिजी शेड्यूल से 10 मिनट निकालिए और आप इसको देखिए। ऑब्वियसली आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। शायद आप अगर ये गलती कर रहे होंगे तो अभी ही इसको रोक दीजिएगा। ओके, चलिए, तो आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हम, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम आपको इस चैनल पर शेयर करते चलेंगे, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारे पास यहाँ पे मॉडल पेपर को लेके। मॉडल पेपर क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा सा आप इसको समझ लो। मॉडल पेपर होती है आपके एग्जाम का सेम आपको प्रारूप मिलेगी। ठीक है, मतलब आपको सेम इट इज क्वेश्चंस मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलती है उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस मिलता है और यहाँ पे क्या होता है, सेम इट इज जैसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा वैसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे आप वहां पे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा उतना ही यहाँ पर भी मिलेगा, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे मिलेगा उतना ही यहाँ पे मिलेगा। तो आपको मॉडल पेपर से प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा से पहले ही जान जाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन रहेगी, क्यों, मतलब कैसा क्वेश्चन पर कितना मार्क्स दिया जाएगा। तो एक तरीके से आपको प्रारूप यहाँ पे बताती है। जबकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में क्या होती है, इसमें यह होती है कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है, मतलब जो पिछले साल के क्वेश्चन में मतलब जो आ चुका है, मतलब कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको ये जानकारी मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडल पेपर से भी ज्यादा पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, मॉडल पेपर से ऐसा है ना कि आपको बस ऐसा क्वेश्चंस के बारे में बताया जाता है और बोल सकते हैं यहाँ पे अगर 100 मार्क्स का है तो आपको बहुत तो मतलब 20 से 30 मार्क्स हाईएस्ट हो गया, मतलब हाईएस्ट हो गया 20 से 30 मार्क्स 100 मार्क्स में से। तो मतलब ज्यादा उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, पीवाईक्यूज अगर आप करते हैं पिछले 9 साल का अगर आप कर लेते हैं, 9 साल बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर आप 9 ईयर का कर लेते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपका 40 to 50% मार्क्स तो आपको 100 में से यहीं से मिल जाएगा पीवाईक्यू से। तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग अभी से सोच रहे होंगे कि क्या भैया अभी से हम पढ़ाई स्टार्ट कर दे, मॉडल पेपर और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करते हैं और अगर हम इतना मतलब मार्क्स आ जाता है तो ठीक है ना, मेरे लिए हम पास हो जाएंगे। देखो, अभी हम आपको सबसे पहले ये चीज बताते हैं कि क्या अभी समय लग रहा है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई जून चल रहा है ना। तो अभी जो है फिलहाल जो है मई जून में आपको ये सब नहीं करना है, मॉडल पेपर और पिछले साल की क्वेश्चन पेपर नहीं करना, अभी सही वक्त नहीं है। अभी एक बात बताओ, अभी इसमें जो क्वेश्चंस रहती है वो क्या रहेगी, वो पूरा सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा। पूरा जो सिलेबस है पूरा सिलेबस से क्वेश्चंस मिलने वाली है। और इसमें भी जो क्वेश्चंस रहेगी, हालांकि बोर्ड जो है इसको जारी ही करती है आपको कब, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में बोर्ड जारी ही करती है। तो ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आती है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही अलग अलग बोर्ड में अलग अलग मंथ में आती है। ठीक है, तो उस समय जब आएगी तब आपको करना है। और इसमें जो है पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आप दोनों को कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। तो अभी तो बात करो मई जून में क्या हो रहा है, अभी सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सिलेबस आप लोग का कब कंप्लीट होगा, सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस आप कितना भी जल्दी करो तो आपका लगभग सितंबर में या फिर अक्टूबर में ये आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर बहुत जल्दी में अगर सिलेबस खत्म करते हैं तब जाके, नहीं तो इतना जल्दी तो सिलेबस खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, और जैसे सिलेबस खत्म हो जाती है और तब जाके सही समय है आपके पास कि आप बैठ के अपने मॉडल पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, मॉडल पेपर को सॉल्व करें ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ बोर्ड एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। और अगर बोर्ड एग्जाम में मिल रहा है, ठीक है, 3 घंटा का समय मिल रहा है,
3 घंटा का समय मिल रहा है, तो आप मॉडल पेपर को बैठेंगे एज इट इज, सेम इट इज। आपको ऐसा सोच के चलना है कि हम एग्जाम देने आए हैं और अभी से 3 घंटा हमें प्रॉपर मॉडल से पेपर बनाना ही है, और लास्ट में आपको खुद से चेक कर लेना, ठीक है, कि आप अपने आप को कितना मार्क्स दे सकते हैं। तो मॉडल पेपर आपको क्या हो गए, ये 3 घंटा में आप यहाँ पे देखोगे, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करके देखोगे कि हाँ, क्या हम बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो 3 घंटा में जितना क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे इससे तो सबसे पहली जानकारी ये मिल जाती है। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, तो इसको जब बनाओगे तो जब तैयारी पूरा कंप्लीट है, एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, रिवीजन वगैरह कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो उस समय आप ये सोचोगे कि अच्छा हम पूरा सिलेबस तो पढ़ चुके हैं, क्या मतलब मुझसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। और उस समय समझिए अगर सब क्वेश्चंस बन रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं बन रही है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपके मतलब सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में, तो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहां पे तुम लोग तो ये समझ लिए कि मतलब मॉडल पेपर और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की तैयारी हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए। अभी वही चीज अगर हम बताए आपको, अगर वही चीज अगर बताए तो देखो अभी क्या है ना, अभी टाइम ये है, अभी हमारे पास टाइम क्या चल रहा है, अभी मई जून वगैरह चल रहा है, तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, अभी से लेके सितंबर अक्टूबर तक पूरा नॉलेज के लिए पढ़ाई करना है। नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास हर टॉपिक के बारे में, हर चैप्टर के बारे में अच्छी जानकारी है तो क्वेश्चन कहीं से भी कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देना आराम से बन जाएगा। तो अभी नॉलेज के लिए पढ़ना है और मार्क्स के लिए आपको सितंबर अक्टूबर से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। उस समय से प्रैक्टिस करना है, जैसे एक बार कोर्स का रिवीजन कर लेना है, रिवीजन कर लिए, उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना लिए, और कुछ जो है टीचर्स जो गेस्ट क्वेश्चंस अगर देते हैं तो वो गेस्ट क्वेश्चंस बना लिए। तो ये सब समय उस समय है, सितंबर अक्टूबर से इसको स्टार्ट करना है। अगर सिलेबस खत्म हो गया है तब जाके, अगर सिलेबस अभी भी बाकी है तो पहले सिलेबस को जल्दी से खत्म कर लीजिए और उसके बाद इस सबको स्टार्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद आपको मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि 3 घंटे का अगर पेपर है तो क्या 3 घंटे में आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं, दूसरा मॉडल सेट उठाइए और उससे प्रैक्टिस करके देखिए, और प्रैक्टिस करते करते रहिए कि हमको 3 घंटा से मतलब 3 घंटा समय है तो 2.5 घंटा में हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, ताकि आधा घंटा हम इधर उधर देख सके कि हम अपना रोल कोड, रोल नंबर वगैरह जो भी सारा चीज डिटेल्स हम भरे हैं वो डिटेल्स सही है या नहीं है। तो यहाँ पे कोशिश करना है, 3 घंटा का पेपर है तो 1.5 घंटा में 2.5 आवर में आपको यहां पे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न पीवाईक्यू क्वेश्चन से रहती है बहुत ज्यादा। तो आपको परसेंटेज हम बता ही दिए कितना क्वेश्चन रहती है। अब कुछ टीचर आएंगे बोलेंगे 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू से रहती है, मजाक है थोड़ी, बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो मतलब हर क्वेश्चन थोड़ी 80% ऐसे थोड़ी मिल जाता है। बहुत हुआ, 40 से 50 बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर कोई बोल रहा है ना अगर उससे ज्यादा, तो समझो वो गलत बोल रहा है। आप मिला के देख लेना ना, मतलब 80% 90% कहां से मिलेगा, खुद ही सोचो, ठीक है। तो ये हुआ आपकी तैयारी ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में। अगर आपको लग रहा है नहीं होगा कंप्लीट, अगर ऐसा लग रहा है ना, तो देखो उसके बाद समय भी कम बचेगा बोर्ड परीक्षा का रिवीजन करने के लिए, मॉडल पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के लिए। सबसे पहले या फिर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो वहां पे पूछेगा सिलेबस लगभग कब तक खत्म करेंगे। अगर वो बोल रहे हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो उस समय वहां पे मतलब आप ठीक से अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट होके और खुद से पढ़ाई करना आगे स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि सिलेबस लगभग इस समय तक खत्म कर ले। और जिस बोर्ड में मतलब मार्च अप्रैल में एग्जाम है तब थोड़ा बहुत और आगे जा सकते हैं, नवंबर वगैरह तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवीजन के लिए समय लेना है, ठीक है। और उसी के लिए हम आपके लिए कोर्स लाए हुए हैं, जिसमें आपका लगभग कोर्स जो है हम लोग कंप्लीट करवा दे अक्टूबर तक में, ठीक है। 31 अक्टूबर तक में कोर्स कंप्लीट करवा दे। इसके लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का यहाँ पे हम लोग कोर्स लाए हुए हैं। एजुकेशन बाबा ऐप पे मिलेगी ये कोर्सेस, जिसमें लाइव क्लासेस हम लोग देंगे, और एजुकेशन बाबा ऐप पे आपको हर टीचर मिलेंगे, सेपरेट टीचर्स मिलेंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे लिखेगा एजुकेशन बाबा, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लासेस होंगी, लाइव में आप अपना डाउट वगैरह ये सारा चीज पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेगी, जहां पे लाइव अगर आपकी छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से बाद में जितना बार आपको देखने का मन है आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, हर एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। उसके बाद हर सब्जेक्ट में सेपरेट टीचर्स होंगे, हिंदी मीडियम के लिए अलग टीचर्स, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग टीचर्स, सारे सब्जेक्ट के लिए इवन अलग टीचर्स मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, कोर्स के साथ में ही टेस्ट सीरीज फ्री है।
उसके साथ में इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का फीचर है। मान लेते हैं आप लाइव में देख रहे हैं तब तो अपना डाउट पूछ ही सकते हैं, लेकिन आप रिकॉर्डेड क्लास में अगर आप देख रहे हैं उसको, तो उस समय भी आपको डाउट पूछने का ऑप्शन रहेगा और उससे आप डाउट पूछेंगे और आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद डेली लाइव क्यूज टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आप अपने और प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मेनली प्रैक्टिस आपको इससे हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन आंसर, तो ये करवाई ही जाएगी। जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाया करेगा। सब्जेक्टिव की बात करें, और ऑब्जेक्टिव का तो मतलब ये तो रेगुलर चलते ही रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। और फिर उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा तब जाके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे, गेस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और कोर्स रिवीजन तो है ही। तो मतलब ये सारा चीज आपको मिलने वाली है एजुकेशन बाबा ऐप पे। तो आपको क्या करना है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से आप लोग इंस्टॉल कर लो और अपना तैयारी अच्छे से अच्छे मतलब पूरा मतलब जोर लगा के तैयारी करना है। और देखो क्लास 12 का रिजल्ट जो होता है ना, बहुत ज्यादा मायने रखती है। और कोई भी डाउट हो, अगर ऐप पे कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी डाउट हो कि कोर्स में क्या मिलेगा, या फिर टीचर्स कौन कौन होंगे, या फिर डेमो लेक्चर्स वगैरह देखना हो कि कैसे पढ़ाई होता है, तो वो सब तो ऐप पे दिया ही गया है। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पूरा जानकारी अच्छे से फुल डिटेल में आप ले सकते हैं, ठीक है। और कभी भी अपना कॉल कर सकते हैं। 24 आवर आपके सामने है और 24 आवर में आप अपना कभी भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बेस्ट टाइम आपको कॉल करने का हम आपको बता देते हैं। बेस्ट टाइम कि आपका कॉल 100% हमेशा रिसीव हो ही, तो वो आपका टाइम है कब से 10 बजे से लेके सुबह में 10 बजे से लेके आप 6 बजे तक कॉल करिए, आपको हमेशा मतलब कॉल रिसीव होगा। और ऐसा नहीं है कि आप अगर उसके बाद करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं होगा। आप लोग जो ज्वाइन किए होंगे वो लोग जानते होंगे, कभी भी अपना कॉल कर सकते हैं। तो आप अपना कभी भी कॉल करिए, आराम से रिसीव होगा। और अपना क्लास को एकदम रेगुलर कंटिन्यू आपको बस ये एम लेके चलना है। अगर आप यहां से कोर्स ले रहे हैं एजुकेशन बाबा ऐप से, तो ये एम लेके चलना है कि आपको अच्छा से टॉपर बनना ही है। देखे होंगे पिछले साल ही हम लोग के यहाँ से इतने सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इतने जगह से डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे, स्टेट टॉपर में भी इवन इतने सारे बच्चे रहे। तो मतलब ये है कि टॉपर्स तो निकलते हैं यहाँ से, बस आप में दम होनी चाहिए। टीचर्स तो आपको 100% सारा चीज अपना पूरा जी जान लगा के पढ़ाएंगे, बस आपको अपना एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हम जो यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करते चलेंगे। पीछे मतलब ये नहीं करना है कि आज जो क्लास हुआ उसको छोड़ देना है और फिर कल का क्लास करना है, ऐसा नहीं करना। रेगुलर क्लास अटेंड करते चलना है और एकदम फुल जोश में एकदम हर चीज को जो जहां से दिक्कत हो रही है उस डाउट को पूछते हुए चलना है और हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए चलना है। और हाँ, क्लास तो स्टार्ट है, अभी क्लास स्टार्ट हो गई है। जो भी लेक्चर्स पीछे आपका छूट चुका है ना, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा और बाकी की क्लासेस लाइव में आपको मिलते चलेगी, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको एजुकेशन बाबा ऐप पे मिलेगी। जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और मॉडल पेपर और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को लेके जो आपका डाउट थी, मेरे ख्याल से अब आपका क्लियर हो गया होगा कि मॉडल पेपर और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की आपको तैयारी कब से करनी चाहिए। अगर आपको लगा कि इसकी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी था, बहुत सारे टीचर्स बोलते होंगे कि नहीं अब तैयारी स्टार्ट कर दो मॉडल पेपर और पिछले साल, अरे यार ऐसे मतलब मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ना है, सिर्फ मार्क्स के लिए जरूरी थोड़ी है। नॉलेज रहेगा मार्क्स आएगा। टॉपर्स कभी नहीं बना जा सकता है सिर्फ मॉडल पेपर और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ के। आपको बुक पढ़ना होगा, बुक का चैप्टर वाइज पढ़ना होगा। तो इसलिए मतलब पहले बुक पढ़ लेना है और तब जाके मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप निश्चित रूप से हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऑब्वियसली पसंद आया होगा, जैसा भी हो। अगर खराब भी लगा तो वो भी बता दीजिएगा क्या खराबी लगा, और अगर पसंद आया तो बताइएगा कैसा लगा, मतलब आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो, ठीक है। और साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसी ही जानकारी रेगुलरली मिलते चलेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय।